नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ये पार्ट 4 है और आज का टॉपिक है परसेंटेज। इसके 3 पार्ट हमने बनाए हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैंने सभी को उसमें ऐड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर इनके पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर डेट देख सकते हैं, ये डेट पड़ी हुई है और किस शिफ्ट में कब पूछा गया, सारा सब कुछ हमने मेंशन कर रखा है। देखिए इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 20 बटा हो जाएगा कितना, 100। और यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू 5 है, उसमें वृद्धि हो रही कितनी, 1 की, तो इसे प्लस में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अब दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारी 30 है, तो 30% है। इसको जब फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 30 बटा हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, तो अब बचेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचेगा नीचे कितना, 10। देखिए ओरिजिनल वैल्यू है 10 और उसमें कमी की जा रही कितने की, 3 की जा रही है। तो कमी बोला गया तो कमी में माइनस लगा दिया, इसमें वृद्धि थी इसमें प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो पुरानी माप है हम वो लिख लेते हैं, यानी पुरानी वैल्यू। ठीक है, तो जो भी पुरानी वैल्यू होगी और यहाँ पर हमारी रहेगी नई वैल्यू रहेगी। तो पुरानी वैल्यू इसमें देखेंगे कितनी, 5 है। जब इसमें 1 जुड़ जाएगी, वृद्धि हो रही तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर देखेंगे पुरानी वैल्यू कितनी, यहाँ पर है 10। अब इसमें यहाँ वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी हो रही, माइनस में, तो माइनस करके लिखेंगे कितना, यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा इनका हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो 6 सते हो जाएगा 42। तो यहाँ पर ये नई वैल्यू आ गई है, 5 दशमलव कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पुरानी वैल्यू हो गई, यहाँ पर नई वैल्यू हो गई। अब पूछा गया क्या है, ए का अंतिम मान ए का कितना आया है, 42। ए के प्रारंभिक मान का कितना है, तो ए का प्रारंभिक मान का कितना है तो बताना है। ए का अंतिम मान का प्रतिशत हमें बताना है, तो अंतिम मान कितना हमारा है, देखेंगे यहाँ पर 42 है। और किससे बोला गया था, प्रारंभिक मान से, यानी 50 से, तो 50 को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। प्रतिशत बनाने के लिए 50 एकम 50 और 50 दूनी हो जाएगा 100, तो यहाँ 42 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 84 हो जाएगा। तो 84% यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो जब भी हमें घड़ी का अंतिम मूल्य निकालना होगा, इसके 2 मेथड हैं, लेकिन हम सिंपल मेथड बताएंगे, इससे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतिम मूल्य निकालने के लिए जो भी देखिए इसका घड़ी का वास्तविक मूल्य इसमें दे रखा है, ठीक है, वो बिक कितने की रही है, यानी सब ये डिस्काउंट लगाने के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे ये 500 की कीमत थी उसकी। ठीक है, फिर 10% की वृद्धि की जा रही है, वृद्धि करके बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर 110% का मान कितना होगा, 110 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर बोला गया 15% की कमी, जब 15% की कमी करके बेचेगा तो 100 से 15% कम करके करेंगे तो 85 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, कट गया। अब 5 एकम 5 काट देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर 0 बचेगा। अब 1 जीरो यहाँ पर कटेगा, 1 जीरो यहाँ पर कटेगा, 11 यहाँ पर बचा, 85 यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो सीधे आप गुणा कर लेंगे, 11 पचे 55 के 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, और 11 अट्ठे 88, 88 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, यानी 935 आ गया। और बटे में नीचे कितना था, 2। अब 2 से भाग देंगे, 2 चौके हो जाएगा यहाँ पर 8, और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 सते 14 हो जाएगा, बचेगा 1, और 2 पंचे 10। तो देख सकते हैं एक लाइन में ही हमने इसका आंसर निकाल लिया है, 467.5। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि की जाती है, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
देखिए कोई वस्तु है, उस पर लगाए गए कर में 17% की कमी की गई। जो भी कर लगा था उसमें 17% कमी की गई, तो उसकी खपत में जो है 17% की वृद्धि हो गई, खपत में वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्रमिक एक नियम होता है, क्रमिक, ठीक है। तो क्रमिक नियम के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। क्रमिक नियम का मतलब है a प्लस बी प्लस, और यहाँ पर रहेगा a इंटू बी अपॉन में 100 रहेगा, ठीक है। तो इस मेथड से हमसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी कमी हो रही है तो माइनस से लिखते हैं, तो माइनस का 17 हो जाएगा। यहाँ पर खपत में वृद्धि बताया गया था, यानी प्लस का 17 हो जाएगा। तो प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर 17 गुणे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो यहाँ माइनस में है 17, यहाँ प्लस में 17 है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ 17 का स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग कितना होता है, 289 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 289 अपॉन में कितना, 100। अब 100 का इससे भाग देंगे तो दशमलव लगाना आता होगा आप लोगों को, 2.89 हो जाएगा। माइनस में तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस ये दिखाता है कमी को, माइनस किसे रिप्रेजेंट करता है, कमी को। तो यानी यहाँ पे 2.89 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2.89 की कमी। अगला प्रश्न पूछा गया, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 हो जाती है। तो वह संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में फाइनल जो संख्या बचती है वो हमारी 20,196 बचती है, लेकिन प्रारंभिक संख्या हमें पता नहीं है, तो उसे हम x मान लेते हैं। इस x पर 10%, 15%, 56% की कमी, यही सब कमी दिखा रहे हैं। तो जब 10% कमी करेंगे तो वो बिकेगी कितने की, तो 90% पर बिकेगी, यानी 90 बेटा हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब ये 100% रहेगी। अब यहाँ पर फिर से 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि यह 85% पर बिकेगी, ठीक है, क्योंकि 15% की यहाँ पर कमी की जाती है। देखिए कमी दिया रहा है, सब ये सभी कमी है, ठीक है। कंटिन्यू, तो क्रमिक कमी दी गई है, तो 1500 से माइनस करेंगे 85 आ जाएगा। अब फिर आगे बोला कि 56% की कमी की जा रही, अब वो बिक कितने की रही होगी, 44% पर बिक रही होगी, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर बराबर में दिया गया कितना था, 20,196 दिया गया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, और यहाँ से कट जाएगा 4, 4 कम 4, 4 कम 4 कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये संख्या 5 से कट जाएगी, 5 कम 5 कटेगा, 5 7 35, और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी संख्या कट चुकी है। अब यहाँ पे संख्या देखेंगे किससे कट रही है, 3 से कट रही कि नहीं कट रही है। तो 9 1 10 हो जाएगा, 18, यानी 3 से कट जाएगी। तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9, और 3 छाक हो जाएगा 18, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 तियाँ 9, और 3 दूना 6 लग जाएगा। फिर से 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 4 4 8 2 10 और 12। अभी भी संख्या 3 से कट सकती है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं ऊपर नहीं बची हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्या को हमने काट लिया। अब 11 से कट रही थी ये संख्या, तो 11 कम 11 लगेगा, और 11 दूनी कितनी लग जाएगा, 22, और 1 0 लगा देंगे, और 11 चौक हो जाएगा 44। तो यहाँ पर हो गया 204 हो गया। ऊपर की सारी संख्या, यहाँ पर अभी एक संख्या बची है 17, तो 17 से भी काट सकते हैं। तो 17 कम 17 हो जाएगा, और 17 कम 17, 20 से 17 जाएगा, 3 बचेगा, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर कितना बचा है, 12 बचा है। इस साइड में 12 बचा है, तो ऊपर की सारी संख्याएं कट गई। अब नीचे संख्या देखेंगे, 10, 20 और 25 बचा हुआ है। अब नीचे वाली सभी संख्या ऊपर जाके गुणा करेंगे, तो उस साइड में बचा था केवल 12। अब यहाँ की सारी संख्या ऊपर आ जाएंगी, यहाँ पर 10 हो गया, गुणे में 20 हो गया, और गुणे में कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब नंबर का केवल गुणा कर लीजिए, बाकी 0 एक साथ में सब लगा देंगे। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 से कम 50। तो यहाँ पर नंबर का देखेंगे, अब 12 दशमलव अगर चलिए चलो छोटा छोटा कर लेते हैं, तो 120 यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करे पर। यहाँ 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 था, यानी 500। तो 20 और
25 का गुणा करेंगे 500 आ जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60, और 3 जीरो पीछे लगे थे, 3 जीरो हम पीछे लगा देंगे। तो किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर 60,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है। यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रमिक मेथड से। पहले यहाँ पर दिया गया 50%, 20% बढ़ाई जा रही है, तो क्रमिक में हम लिखेंगे 50% बढ़ाई जा रही है तो प्लस में लिखेंगे, 20% को भी हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो 50 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 70 मिल जाएगा, और यहाँ पर 20 से कम 20 और 20 पंचे हो जाएगा 100, और 5 से कम 5 और 5.50 यानी यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें, 80 मिलेगा। तो ये सब प्रतिशत में थे, तो 80% की वृद्धि। अब दूसरे में बताया गया, यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए। अब इसका आंसर यहाँ पर इसका यूज करेंगे, तो 80% की जा रही है यहाँ पर वृद्धि, और यहाँ पर 30% की जा रही है कमी। इसका क्रमिक मेथड से यूज करेंगे तो वृद्धि है तो ये प्लस में रहेगा, ये कमी को दिखाता है तो माइनस में 30 रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस बनाता है, तो 80 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। एक जीरो कटेगा, यहाँ से जीरो यहाँ से कटेगा, 80 से 30 जाएगा, बचेगा कितना, 50, माइनस 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो 50 से 24 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 26, वो भी प्लस का। तो 26% यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यानी कि घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो घनाभ के आयतन में 26% की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। अगला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या में क्रमिक, तो क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभीष्ट मान का कितना प्रतिशत होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से लगाना है। पहले दोनों की वृद्धि की जा रही है, कितने की, 40% की वृद्धि की जा रही है, और 20% की वृद्धि की जा रही है, दोनों में वृद्धि बोली गई। ठीक है, तो दोनों को उसी तरीके से हम यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे। अपॉन में 100 हो जाएगा, 20 से कम 20 कटेगा, 20 पंचे यहाँ पर 100 कटेगा, और 5 से भाग देंगे, 55 यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना मिलेगा हमें, 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब प्लस कितना मिलेगा यहाँ पर, 40 और 60 था, अरे 60 था यहाँ पर, हमने ध्यान ही दिया। चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो ये 40 था, प्लस में 60 था, अब प्लस, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 यहाँ पर। ठीक, तो अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो यहाँ पर 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर अब मिल जाएगा हमें 124% यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 44% की कमी कर दी जाए, तो सेम टू सेम उसी तरीके से लगाना है। पहली वैल्यू हमारी दी गई 124, यहाँ कमी की बात कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को हमें रखना है कमी में, यानी 44 को माइनस में रखना है। ठीक है, अब प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 124 गुणा कितना हो जाएगा, 44, बटे में कितना रहेगा, 100 रहेगा फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पर घटाएंगे तो इसको तो 4 से 4 जाएगा 0, और 12 से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 8, और यहाँ पर माइनस करेंगे, 4 से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ पे गुणा करना था इनका। ठीक है, तो 124 गुणा यहाँ पर 44 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 के 6 असला 1, 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा, 9, 4 एकम 4। तो सेम संख्या है तो यहाँ पर सेम को रिपीट कर देंगे, जोड़ेंगे तो 6 और 9, 6 हो जाएगा, 15 के 5 हंसला 1, 14 के 4 हंसला कितना 1, यानी 54 और 56 मिलेगा ऊपर। तो जब 54 56 होगा ऊपर और 10 होगा 100 होगा नीचे, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी हो जाएगा 80 माइनस 54.56 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब 80 से 54.56 को जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25 यहाँ पर 44 मिलेगा, 25.44 ये आंसर मिलेगा। तो लगभग में देख सकते हैं 25% है, तो 25% के करीब है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया,
जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री 60% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो रही है। बिक्री पर निवल प्रभाव, यानी यहाँ पर मैं कुल प्रभाव बताना है क्या पड़ेगा, ठीक है। तो कोई वस्तु है 40% कम कर दी जा रही है, तो यहाँ पर देखिए क्रमिक मेथड से ही लगाएंगे। जो 40% कम है तो माइनस में लिखेंगे कितना, 40 लिखेंगे, ठीक है। अगला उसकी बिक्री पर 60% की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस में कितना लिखा जाएगा, 60 लिखा जाएगा। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, यानी 40 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा, 100 रहेगा। ये क्रमिक मेथड फार्मूला है, तो इसी को अप्लाई करिएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ से यहाँ जीरो कट जाएगा। अब देखिए माइनस में प्लस में, तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा, 20 बचेगा। 6 चौक 24, यहाँ माइनस लगा, 6 चौक 24, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 24। अब यहाँ पे देखेंगे कितना बचेगा, 4, वो भी माइनस का। तो 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4% की कमी। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर देखेंगे कितनी है, 2 आर है, ठीक है। यानी कोई भी वृत्त होता है तो आर यहाँ पर होती है। पूरा कंप्लीट व्यास कहलाता है, यानी डायमीटर, और हाफ से हमारा रेडियस कहलाता है। तो रेडियस को 2 बार में लिखा जाता है, यानी आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 35%, दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए 35 रखेंगे। तो 35 क्रमिक मेथड से लगाएंगे तो 35%, तो 35 + 35 हो जाएगा, और 35 × 35 हो जाएगा। क्रमिक मेथड में हम इसकी वैल्यू रख देंगे कुछ इस तरीके से। तो 35 दूना कितना होता है, 70 हो जाएगा, प्लस 35 का अगर गुणा करें तो हमको मिलेगा 1225 मिलेगा। देखिए 35 का आप यहाँ से वर्ग ही निकाल लीजिए, तो वर्ग याद होंगे तो आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से नीचे भाग दिया गया है, ठीक है। तो यानी 2 के बाद में दशमलव लगाना होगा, 12 यहाँ पर 25 बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 12.25। तो 70 में 12.25 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 82.25 मिल जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ परिमाप में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। हम देखिए इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, 2 मेथड से सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई भी हमारी वर्ग रहा होगा, यानी वर्ग रहा है और उसमें 5% वृद्धि। हमने वर्ग मान लिया एक 100 सेंटीमीटर का है, या उसकी लेंथ कितनी है, 100 मान ली। कोई भी वर्ग है, इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली, यहाँ पर 100 मानी, और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ पर परिमाप निकालने के, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 × भुजा होती है। तो भुजा हमने कितनी मानी यहाँ पर, 100। तो अब सीधा सीधा पहले वाला प्रारंभिक का निकालेंगे, कितना, 4 गुणा कितना हो जाएगा, 100 करेंगे तो यानी 400 मिल जाएगा। हमें कितना मिलेगा प्रारंभिक, 400 मिलेगा। अब चलिए 5% वृद्धि, तो 100 दी गई, इसकी लेंथ हमने मानी है, तो 5% बढ़ाएंगे तो यानी अब वो भुजा जो है 105 सेंटीमीटर की हो जाएगी, जो भी है। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे मिल जाएगा कितना, 20, और 4 एकम 4, यानी ये आ गया दूसरे वाले का परिमाप। पहले वाले का परिमाप कितना है, 400, दूसरे वाले का कितना है, 420। दोनों में अंतर कितने का दिख रहा है, 20 का। बस वही वृद्धि वाला पूछा, तो 20 का हमें प्रतिशत निकालना, किससे, ओरिजिनल से, 400 से। तो 400 का निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 100 से करेंगे प्रतिशत बनाने के लिए 0, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 5% ही इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगर इस मेथड से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी मेथड से हम सॉल्व करें। कितनी वृद्धि की जा रही है, तो 5% की वृद्धि की जा रही है, तो इसे लिख सकते हैं 5/100। 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10, 0। यानी कि यहाँ पर देखिए ओरिजिनल वैल्यू हमारी 20 है, उस पर वृद्धि हो रही कितने की, 1 की हो रही वृद्धि। यानी यहाँ पर 20 से तो अब नई हमारी माप क्या बनेगी, 21 बन जाएगी। अब दोनों में अंतर कितने का हो रहा है, यानी वृद्धि कितने की हो रही, देख रहे हैं यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो 1 की वृद्धि का ही तो पूछा गया है, तो प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि जितनी हुई ऊपर लिखेंगे किस पर हुई है, ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल कितनी है, 20 है, तो 20 को नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालना तो 100 से यहाँ पर गुणा करिए, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5। तो देख सकते हैं इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और बेसिक मेथड से भी इस तरीके से मान करके आप आंसर निकाल सकते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया, एक निश्चित राशि में 15% और शेष देखेंगे, फिर शेष में 25% घटाने के बाद 4,335 रुपये बचते हैं, तो मूल योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रारंभिक हमें मान बताना है क्या धन था वो। ठीक है, तो कि निश्चित राशि में हमें राशि नहीं पता, हमने राशि वो धन मान लिया कितना है, x है। इसमें 15% और फिर शेष में 25% घटाने के बाद, यानी यहाँ पर घटाई जा रही है, तो 15% 100% से घटाएंगे तो कितने का बिक रहा यानी बच रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर 85 का बच रहा है। तो 85 बटा हम लिख सकते हैं 100, यानी 85% वैल्यू बच रही है। ठीक है, यहाँ पर फिर से बोला गया, फिर से 25% घटाने पर, तो फिर से 25% घटाया गया, तो अब वो उसका कितना मान रह जाएगा, तो बताएंगे अब 70 रह जाएगा, 75% रह जाएगा, तो 75 बटा कितना लिख सकते हैं 100। अब एक्चुअल में जो बचा हुआ मान है वो दिखाया गया कितना है, 4,335 बताया गया है। यहाँ से अब वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एक 5, और यहाँ पर आ जाएगा 50 सत्ते 35, 5 दूना 10, एक 0 हो जाएगा। ऊपर की संख्या देखेंगे कट रही होगी तो काट देंगे, तो 3 एकम 3 कटेंगे, 3 एकम 3 यहाँ पर लग जाएगा, और 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 चौके 12 और 3 बचे 15। ठीक है, अब ये 17 से संख्या पूरी कट रही है। कैसे, 17 कम 17, 17 अट्ठे यहाँ पे देखेंगे, 17 अट्ठे हो जाएगा 136 हो जाएगा। यहाँ पर 17 अट्ठे कितना होता है 136, तो यहाँ पर 144 से जब आप 136 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 17 पचे 85, यानी ये 85 बार में कट जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये तो संख्या कट गई 85 बार में। अब यहाँ पर 85 बचा हुआ है साइड में, और नीचे संख्या 20 गुणे यहाँ पर 4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 85 गुणे, अब नीचे की संख्या यहाँ पर ऊपर चली जाएंगी, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 था, और 8 पंचे 40 का 0 बचेगा 4, यहाँ पर 8 अठाई 64, 64 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68, यानी 6,800 इसका राइट आंसर होगा। यानी प्रारंभिक जो हमारी संख्या मूल संख्या थी वो 6,800 थी। कितनी, 6,800, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।